प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य चल रहा था। इस अध्याय के अंतर्गत हमने आपको इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बातें बताई थी। आज उसी कड़ी में जो है आगे हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, उनका क्या अर्थ है, शब्दों का छोटी छोटी परिभाषाएं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला शब्द आता है इसमें वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत क्या है भाई? समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया उस समय का इतिहास वर्ष वृत्तांत कहलाता था। ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। वर्ष वृत्तांत इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में से एक है, यानी इतिहास को जानने वाले प्रमुख स्रोतों के रूप में इसको हम वर्ष वृत्तांत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शब्द आया पेपाइरस। पेपाइरस एक सरकंडे की तरह पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, और इस पौधे का प्रयोग हम लेखन सामग्री बनाने में करते थे। तीसरा शब्द आता है पेपाइरस शास्त्री या विज्ञानी। जो लोग पेपाइरस पत्रों पर संविधा पत्र, लेख पत्र व सरकारी दस्तावेज लिखते थे, वो पेपाइरस शास्त्री या पेपाइरोलॉजिस्ट कहे जाते थे। थोड़े शब्द कठिन है, ध्यान से सुनेंगे इन्हें। इसके बाद आता है ताचिन। ताचिन क्या है भाई? ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 2 शक्तियों रोम तथा ईरान ने विश्व के अधिकांश भाग को आपस में विभाजित कर रखा था, जिसे चीनी लोग ताचिन यानी बृहत्तर चीन या आमतौर पर पश्चिम कहा करते थे। गणतंत्र, रिपब्लिक भी बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में। प्राचीन रोमन साम्राज्य में गणतंत्र, रिपब्लिक यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। व्यवहारिक रूप से गणतंत्र में अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। सेनेट में धनवान एवं कुलीन परिवारों का वर्चस्व था, जिन्हें अभिजात वर्ग कहते थे। प्रिंसिपेट। रोम साम्राज्य के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अब आता है शब्द बलात् भर्ती वाली सेना। क्या है भाई ये बलात् भर्ती वाली सेना? बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। ईरानी साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली सेना का उदाहरण है, यानी कुछ वयस्क पुरुषों वाली सेना का वर्ग या समूह, जिनको सेना में अवश्य रूप से कार्य करना पड़ता था, उन्हें बलात् भर्ती वाली सेना कहते। गृह युद्ध आप समझेंगे। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है। दूसरे देश में नहीं भाई, दूसरे देश के साथ नहीं, अपने ही देश में सत्ता के लिए जो सशस्त्र संघर्ष किया जाता है उसे गृह युद्ध बोलते हैं। दिनारियस क्या है? दिनारियस रोमन साम्राज्य का एक प्राचीन चांदी का सिक्का था। यह सिक्का 4.5 ग्राम के लगभग विशुद्ध चांदी का होता था। इसके बाद देखेंगे आप निकटवर्ती पूर्व। क्या है भैया? रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए निकटवर्ती पूर्व से तात्पर्य था भूमध्य सागर के पूर्व का क्षेत्र, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के भाग थे, और मोटे तौर पर अन्य निकटवर्ती क्षेत्र जैसे अरब, है ना, ये था। इसके बाद विदेशी बर्बर। विदेशी बर्बर क्या थे भाई? जर्मन मूल की कई जनजातियों एवं राज्य समुदायों, जिनमें से एलमन्नाई, फ्रैंक एवं गोथ प्रमुख थे,
को रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। यानी जनजातियों का एक समूह था एक तरीके से। इन विदेशी बर्बर लोगों ने 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए तथा रोमवासियों को डैन्यूब नदी से आगे का क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया। बिशप क्या है? बिशप ईसाई धर्मगुरु होते हैं। ईसाइयों के जो धर्मगुरु हैं उन्हें बिशप कहते हैं। ये ईसाई समुदायों में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये लोग समाज में अपना व्यापक प्रभाव रखते हैं। सेंट ऑगस्टीन क्या है भाई? सेंट ऑगस्टीन एक महान कैथोलिक बिशप थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया। 396 ईस्वी से वह उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका प्रमुख स्थान है। काम चलाऊ साक्षरता किसे कहेंगे? सामान्यतः छोटे मोटे संदर्भों में पढ़ने लिखने के दैनिक प्रयोग को काम चलाऊ साक्षरता कहा जाता है। यानी जो काम चलाऊ पढ़ाई लिखाई कर सके उसे काम चलाऊ साक्षरता। एकल परिवार, रोम साम्राज्य में एकल परिवार मुख्य रूप से प्रचलित था। वयस्क पुत्र अपने पिता के साथ नहीं रहता था तथा वयस्क भाई भी साझे परिवार से दूर रहते थे। वयस्क पुत्र या वयस्क भाई इकट्ठे ना रहकर अलग रहते थे, ये इसका मतलब। कैल्टिक भाषा स्पेन एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती थी। प्यूनिक तथा बर्बर भाषाएं क्या हैं भाई? प्यूनिक एवं बर्बर उत्तरी अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषाएं थी। कॉप्टिक भाषा, यह भाषा मिस्र में बोली जाती थी। 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। एम्फोरा, शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई करने वाले मटके या कंटेनर को एम्फोरा कहा जाता था। ड्रेसल 20 क्या है भाई? स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। यह नाम हेनरिक ड्रेसल नाम के पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है क्योंकि उसने ही इस प्रकार के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्खनन के दौरान मिले थे। तो ये बहुत सारी बातें थी आज हमने आपको बताई। इनसे आपको बहुत सारे अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। इस वीडियो को आप 2-3 बार कम से कम सुने तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वाभाविक ही समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।